फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी डिवाइन फेमिनिन के अंदर एक क्वेश्चन आता है। मेरी एक डीएफ से बात हुई, उन्होंने बोला कि मैम, मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी मेरे से शादी होने से पहले एक गर्लफ्रेंड थी और उनके लिए वो बहुत लॉयल थे और बहुत दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। मुझे डाउट है कि कहीं वो तो उनकी ट्विन फ्लेम नहीं, क्या या पता वही उनकी ट्विन फ्लेम हो, मैं ना हूँ। इसके लिए मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, कैसे पहचान सकते हो ट्विन फ्लेम कभी भी सेम एनर्जी में नहीं होते हैं। जब तक वो अनअवेकन है तो वो एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, फीलिंग है, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को रिस्पॉन्स नहीं करते। तभी डीएम और डीएफ अपोजिट एनर्जी होती है। वो हमेशा, अगर डीएम है तो सेक्सुअली ऑपरेट करते हैं और डीएफ हमेशा प्यार से ऑपरेट करती है। डीएम डीएफ के प्यार का जवाब कभी भी प्यार से नहीं देते, वो सेक्सुअली अट्रैक्शन के साथ देते हैं। समझ रहे हो आप? इस तरह वो अपनी एनर्जी को कैरी नहीं कर पाते और डीएम ऑलवेज डीएफ को ट्रिगर करते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी लाइफ में जो लड़की थी वो बोलती है कि मैं, हमारे बीच में बहुत अच्छा रिश्ता था और डीएम भी उन्हें बहुत पसंद करते थे और वो लड़की भी उनको बहुत पसंद करती थी। तो यहाँ क्या हुआ फ्रेंड्स? सोल कनेक्शन, सोलमेट। जो अगर आप अनअवेकन कोई लड़की है, कोई भी लड़की है आपके हस्बैंड की लाइफ में, आपके डीएम की लाइफ में, और दोनों की बहुत पड़ती है, बहुत अट्रैक्शन है और बहुत अच्छी दोनों जिनको पैम्पर करती है, इसका मतलब वो लोग उनके सोलमेट, वो सोलमेट है। क्योंकि सोलमेट ही होते हैं जो 3D में सपोर्ट करते हैं। जैसी एनर्जी में कोई पर्सन है उसको उसी एनर्जी में एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी भी लो एनर्जी वाली डीएफ को डीएम एक्सेप्ट नहीं करते और डीएम की सेक्सुअल एनर्जी भी डीएफ एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि डीएफ को ये चीज़ पसंद नहीं आती, ओवर सेक्सुअल एनर्जी, क्योंकि बैलेंस में तो सभी चलते हैं। लेकिन डीएम जो होते हैं ना, वो डीएफ को देख के ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं। उनकी एनर्जी, अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलिन अपनी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये तो वो ट्रिगर के रूप में डीएफ में बरसता है या फिर सेक्सुअल एनर्जी के रूप में बरसता है। तो आप लोग समझिए कि आप ही उनकी डिवाइन फेमिनिन है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन में कभी भी डीएम और डीएफ एक साथ अनअवेकन रहते हैं तो उनके बीच में फाइट होती है। जितनी अनअवेकन डीएफ है उतनी अनअवेकन डीएम भी होते हैं, सभी की नहीं होती। कुछ बेटर होते हैं जो पास्ट लाइफ में अच्छा काम करके आते हैं। तो अगर डीएम बैलेंस है तो डीएफ भी बैलेंस उनके साथ रह सकती है। लेकिन जो लड़की थी, जो पर्सन थी उनकी लाइफ में, वो उनकी सोलमेट थी। तो अगर कोई और लड़की है जो आपके मैस्कुलिन को बहुत पैम्पर करती है, आपके मैस्कुलिन में बहुत हैप्पी है, इसका मतलब है कि वो उनकी सोलमेट थी पास्ट लाइफ में। अगर अभी मैरिज नहीं हुई और मैरिज आपसे हो गई है, इसका मतलब आपके लाइफ पर्सन की लाइफ में वो सिर्फ एक अपना कर्मा खत्म करने आई थी, चाहे वो पॉजिटिव कर्मा ही क्यों ना हो। तो आप लोग इस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए कि आप फेमिनिन है या वो फेमिनिन है। फेमिनिन आप ही हैं। इनर वर्क करके अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और अपने हस्बैंड को अपने रियल 3D वाला हस्बैंड भी बना सकते हो अपने इनर वर्क के जरिए। क्योंकि ये जर्नी कभी भी आप सोचोगे कि एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की जर्नी होगी तो नहीं होती। ऑलवेज फेमिनिन के अंदर फेयर होता है, डर होता है। वो लव के लिए उनके ऊपर को डिपेंडेंट होती हैं, वो खुद से सेल्फ लव नहीं करती हैं, अपने ऊपर खड़ी नहीं होती पैरों पे और हमेशा ट्रिगर ही देखते हुए बड़ी होती हैं। बहुत सारे साइन होते हैं डिवाइन फेमिनिन के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो हमेशा औरों से प्यार पाने की कोशिश में, उनको हमेशा खुश करने की कोशिश करती रहती है और जिस पे वो इतना प्यार लुटाती है वो पर्सन उससे उतना ही दूर होता चला जाता है। चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, चाहे उनका खुद का काउंटर पार्ट ही क्यों ना हो, इसीलिए चाहे भाई बहन ही क्यों ना हो, जितना वो उनके पीछे जाती है, उनसे अटैच रहती है, उनके जाने से उसको पेन होता है, उनकी बातों से उसको पेन होता है, तब तक आप समझिए कि आप अभी को डिपेंडेंसी में है, अटैचमेंट है। आपको दोनों चीज़ों इशू को हील करना है, क्योंकि ये जर्नी डिवाइन मैस्कुलिन से ट्रिगर के बाद ये जर्नी प्यार की जर्नी नहीं बल्कि डिवाइन फेमिनिन के एक न्यू वर्जन बनने की जर्नी होती है, जिसमें वो एक कॉन्फिडेंस के साथ उभर के निकल के आती है। जैसे तपस्या के बाद माँ आदिशक्ति माँ काली के रूप में प्रकट हुई थी, ऐसे ही डिवाइन फेमिनिन आप जब तपस्या करना स्टार्ट करती है, अवेकनिंग के प्रोसेस में आती है, तो वो भी अपने आप को माँ काली के रूप में हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल के
फ्री बटरफ्लाई के रूप में बन के बाहर निकलती है और अपने हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम को, चाहे वो मनी इशू हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, फेयर हो, ब्लैक मैजिक हो या कोई भी चीज़ हो, उसको वो हील कर लेती है और फिर वो उसके मैस्कुलिन आके उसको ज्वाइन करते हैं और फिर वो दोनों मिलके अपनी लाइफ में बैलेंस के साथ अपने सोल पर्पस से जुड़ जाते हैं और डिवाइन के काम को करने में लग जाते हैं और वही बैलेंस एक फिर यूनिवर्स उसको देते हैं। उनकी लाइफ 3D में भी और 5D में भी बैलेंस होके चलती है। तो आई होप आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे, जो एक फेमिनिन की थी, क्योंकि जब मैं फेमिनिन से बातें करती हूँ तो उनकी जो भी स्टोरी मुझे हाईलाइट होती है मैं अपने दोनों चैनल में बनाती हूँ। तो इसलिए आप मेरे दोनों चैनल से जुड़िए। ये तो आपको पता ही है, सोनी वर्मा डिवाइन लाइट 777, जिसको आप देखते ही हो, और दूसरा चैनल है मेरा सोनी वर्मा राधा कृष्ण स्पिरिचुअल जर्नी 333, जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं आप सभी ट्विन फ्लेम के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों का, जब आप लोग बहुत सी डिवाइन फेमिनिन कॉल करती हैं तो मैं आपको बताती हूँ मैं कॉल रिसीव नहीं करती। कॉल रिसीव ना करने का सबसे इम्पोर्टेंट वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। जब आप लोग कॉल करते हो तो आप लोग मुझसे बात करते हो, बहुत सारे डीएफ बोलती हैं कि मैम मुझे मनी देना नहीं आता और अपनी बात करती हैं और करती जाती हैं। मैं आगे से नहीं चाहती कि मैं उनकी इंसल्ट करूं, मुझसे नहीं हो पाता तो मैं उनसे बात करती चली जाती हूँ कि उनका दिल ना दुखे। लेकिन फिर क्या होता है, मुझे मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसीलिए मैं अब किसी भी डिवाइन फ्रेंड का कॉल एक्सेप्ट नहीं करूँगी जब तक वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने प्रॉब्लम के साथ, अपना टाइम बुकिंग के साथ, अपने चार्ज को पे करके अपना टाइम नहीं बता देती, तब तक मैं किसी का कॉल अटेंड नहीं करूँगी। कॉल उसी का उठाऊंगी जो पे कर देती है पहले, उसके बाद, क्योंकि इस तरह मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आई होप आप सभी डिवाइन फेमिनिन मेरी एनर्जी की रिस्पेक्ट करोगे, तभी तो आपकी एनर्जी की रिस्पेक्ट भी और लोग करेंगे ना। जो देते हैं हमें वही मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चक्रा हीलिंग, मनी ब्लॉकेज, एंसेस्टर हीलिंग या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग या अपनी काउंसलिंग बुक कराना चाहते हो, जर्नी कन्फर्म कराना चाहते हो, तो आप मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9953492659। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।